दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लुक माई गार्डन में। ये देखिए, मैंने अभी शेयर किया था, एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था। उसमें मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी, तो जो किनारे सड़क के बीचों बीच जो प्लांट्स लगे रहते हैं ना, वहाँ पे जब हमारे जीटी रोड में बोगनविला के बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे और बहुत हेल्दी कंडीशन में थे, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। पर पता नहीं क्यों वहाँ ये सारे इनको ये टूटे हुए दिखे थे। मुझे एक दिन पहले दिखे थे कटे हुए, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि इनको उठा के लेके आऊँ। मन तो बहुत कर रहा था कि ले आऊँ, पर नहीं लेके आ पाई थी। फिर दूसरे दिन फिर देखा ये जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं, तो मैं इनको लेकर आ गई हूँ। इनको लाना बहुत मुश्किल भरा काम था, स्कूटी से आना था, और ये बहुत बड़ा सी एक डाल थी पूरी। और देखिए इसकी स्टेम कितनी मोटी है। तो मैं फिर भी हिम्मत करके मैं कैसे ही करके स्कूटी से लेकर आई। मेरे हाथ में बहुत जगह खरोच आ गई थी, तो इनको मैंने सीज़र और से नहीं टूट रहा था, तो मैंने पैर लगा के इस तरह से तोड़ने की कोशिश करी और टूट गया। इसमें काफ़ी बुरी तरह से इसके जो टूटे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह से ये डैमेज हो। पता नहीं इसमें रूट्स बनेंगी कि नहीं बनेंगी, पर फिर भी कोई बात नहीं। मैंने इसको कई हिस्सों में काट लिया है और ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। कोशिश करने में क्या जाता है, मिल गया है। क्योंकि पहले मैंने पिछले साल भी ये इसी तरह किसी के घर के बाहर ट्रिमिंग हुई होगी बोगनविला की, और ऐसी मोटी सी डाल थी जो पड़ी थी, मैं लेकर आ गई थी और उसको मैंने घर पे लगाया। और आज वो बहुत हेल्दी प्लांट मेरे घर में तैयार हो गया है। पिंक कलर का उसमें फ्लावर आता है। तो यही सोचकर मैंने इसको मैं लेकर आ गई हूँ और लगा के देखती हूँ अगर प्लांट तैयार हो जाएगा। क्योंकि इनकी जो मोटी जो स्टेम है ना, उससे बोनसाई प्लांट जो होता है ना, बहुत अच्छा बनता है। और ऐसे घर में तैयार करने में तो बहुत टाइम लग जाता है। चलिए देखते हैं। रात हो गई थी, इसलिए मैंने इनकी कटिंग अभी पानी में डुबो के रख दी थी। और सुबह हुई तो ये देखिए, इस तरह से मैंने रात में पानी भर के रख दिया था। और कुछ वाइट कलर के, ये तो जो मोटी स्टेम है इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। मतलब मुझे इतने फ्लावर्स पसंद हैं, प्लांट्स पसंद हैं कि जो सड़क में जितने भी प्लांट लगे हुए हैं, किस बोगनविला में कौन सा कलर आता है ये मुझे पता है। इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। और इसकी एक बार मैं कटिंग लेकर आई थी, पर लगी नहीं थी। इधर देखिए मेरे कुछ प्लांट, अभी मैंने पानी डाला है और सारे ही पौधे बहुत अच्छे से हैं। ये मेरा अमेरिकन हिबिस्कस का फर्स्ट फ्लावर खिला है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। दूसरा प्लांट के अभी इसमें कलियाँ नहीं बनी हुई हैं, नेचर है, कुछ जल्दी से बन जाते हैं। जबकि एक जैसे ही दोनों पौधे थे और एक साथ लेकर आई थी, एक ही कंडीशन के थे, पर कोई बात नहीं। और इस तरह से ये मेरा सारे पौधे रखे हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जो जून में आंधी आई थी, मेरा हिबिस्कस का बहुत मोटी डाली टूट गई थी, उसकी मैंने कटिंग लगाई थी। और कटिंग एक बस बड़ी कटिंग है वो ही नहीं चली है, बाकी काफ़ी कटिंग मेरी चल गई है। शायद 4-5 पौधे लगाए थे, मोटी मोटी ही डाल लगाई थी। देखिए इतनी मोटी मोटी। ये शायद जो बड़ी कटिंग है ना, ये पहले से ही सूखी थी, इसीलिए इसमें कोई भी इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। और बाकी जो है देखिए, ये पीछे ये भी मोटी स्टेम है और इसमें भी बहुत सारी शूट्स निकली हुई हैं। आपको मैं गमला तिरछा करके दिखाऊं। देखिए ये मतलब कोई डाली ऐसे अभी तुरंत मैंने काट के नहीं लगाई है। ये लगभग जून की है, जून जुलाई अगस्त, अब 3 महीने लगभग हो रहे हैं और इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है। बस मैं बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ कि अच्छे से बारिश होना स्टार्ट हो जाए, तब मैं सारी कटिंग निकालूंगी। क्योंकि पत्तियाँ तो बहुत जल्दी कटिंग में आ जाती हैं, वो तो 2 वीक्स में ही आ जाती हैं, पर जड़ें बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, जो मोटी स्टेम थी आज मैंने निकाल के देखा, क्योंकि इसकी ग्रोथ हो नहीं रही है, तो ये ऐसे ही है। पर मैं नहीं चाहती कि जो बोगनविला की मेरी कटिंग है वो इस तरह से निकले। हो सकता है ये बहुत लंबी कटिंग थी, इसलिए नहीं चल पाई है। और वैसे इसी का ही नीचे का जो हिस्सा था वो देखिए, उसमें अच्छे से पत्तियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं, पर कोई बात नहीं। ये देखिए येलो कलर का मेरा रोज़ जो फर्टिलाइज़र दिया था अभी पिछले महीने, उसका कमाल है और अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। यही 3 पौधे हैं गुलाब के, पर रोज़ येलो में ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इधर मेरे सारे अडेनियम हैं। तो मैंने ये गमला खाली किया है। इसमें राइस हस्क की वजह से धान के जो ये अंकुरण स्टार्ट हो निकल गए हैं, इनको कोई बात नहीं। कुछ जब हम राइस हस्क यूज़ करते हैं तो उसमें धान के कुछ बीज भी होते हैं, जिससे कि चावल के बीज मतलब, तो उससे ये पौधे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पर कुछ समय बाद ये अपने आप ही
ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यही मिट्टी मैंने ली है और इसमें एलोवेरा जेल लगा के मैं जो भी ये जड़ें हैं, मतलब जो भी ये डंडियाँ हैं, डालियाँ हैं, ये नहीं मालूम, पर कोई बात नहीं, ये मोटी स्टेम भी लगा दिया है और जो पतली पतली डालियाँ थी वो भी मैं लगा रही हूँ कि अगर इनमें नहीं हुआ, कोई भी ग्रोथ नहीं हुई तो दूसरे ग्रोथ हो जाएगी। और मौसम बहुत ज़्यादा, गर्मी तो खैर पड़ रही है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इनको बहुत ही संभाल के पौधों के बीच में बिल्कुल छाँव में रखना होगा कि इनमें नमी बनी रहे। पानी का विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जब मिट्टी सूखेगी तभी मैं डालूँ। देखिए ये पतली स्टेम भी है, वो भी मैं लगा दूँगी। इस तरह से मैंने सारे जितनी भी कटिंग है वो लगा दी है। और यहाँ यह ग्रीन नेट लगी हुई है गमलों के बीच में, ये बड़े बड़े प्लांट हैं, मतलब पत्तियाँ बड़ी बड़ी हैं, तो इनको शेड मिलती रहेगी। पानी डाल दिया है और पानी तभी डालेंगे जब मिट्टी सूख जाएगी। वैसे इस एरिया में मिट्टी जल्दी सूख आ जाएगी और थोड़ा सा समय लगता है, पर हो सकता है कि ये मतलब 50-50% चांस होते हैं, लग भी सकती हैं और नहीं भी लग सकती। तो कोई बात नहीं, हमारा काम है काम करना, बाकी तो ऊपर वाले को छोड़ देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।